सूर्यासी चालने तुझी आवळे। वो परम पिता परमात्मा हमारी रक्षा करता है, जगत नियंता है, जगत पालन करता है। आज कुंती माता जो है प्रभु की बड़ी स्तुति करती है। प्रभु वहां रुक जाते हैं। रात का समय है। धर्मराज युधिष्ठिर बड़े उदास नजर आते हैं, खुद को कोसते हैं। इतना भयंकर ये नर संवार हुआ। 18 अक्षौणी सेना खत्म हो गई। मेरे कारण इतना बड़ा युद्ध हुआ। भगवान कृष्ण आज जो है, अश्विनी जी, भगवान कृष्ण जो है युधिष्ठिर को समझाने का काम करते हैं। जो गीता अर्जुन को सुनाई, वही गीता आज जो है युधिष्ठिर को भगवान सुनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन युधिष्ठिर के मन में वो भाव नहीं जग रहा है। विश्वास है, परमात्मा के प्रति विश्वास है कि हमारी रक्षा कर सकता है, हमें सहयोग कर सकता है। लेकिन उनके प्रति वो श्रद्धा भाव नहीं बन पा रहा है। जब तक हमारे मन में श्रद्धा भाव नहीं है, सुनने वाले के प्रति हमारे मन में वो आस्था नहीं है, तो सुनी हुई बात का हमारे ऊपर वो असर नहीं दिखाई देता। भगवान युक्ति करते हैं। उस युद्ध के मैदान में 54 दिनों से बाणों की शैया पर जो है भीष्म पितामह लेटे हुए हैं। आज सभी पांडवों को लेकर, द्रौपदी आदि को लेकर, माता कुंती को आदि सभी को लेकर जो है भगवान कृष्ण जो है भीष्म पितामह के दर्शन कराने के लिए सभी को साथ में लेकर जाते हैं। सभी प्रणाम करते हैं। आज जैसे ही युधिष्ठिर आदि प्रणाम करते हैं, भगवान कृष्ण समझाते हैं, हे तात, हे पितामह, इस धर्मराज युधिष्ठिर को आप थोड़ा उपदेश दीजिए। नीति अनीति, धर्म अधर्म के बारे में आप इन्हें समझाइए। आज भीष्म पितामह भगवान की तरफ देखते हैं। बोले युधिष्ठिर, ये जो बोल रहा है ये साक्षात परमात्मा है, साक्षात भगवान है। अब जैसे भीष्म पितामह बोलने लगे तो भगवान बीच में कूद पड़ते हैं। बोले पितामह, मैंने भी समझाने का प्रयास किया, लेकिन आप जो लोगे वो समझ पाएंगे। आज गुरुदेव जी कहते हैं भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को धर्म की नीति बताई। आज भगवान के संग में जब चर्चा हो जाती है, युधिष्ठिर को ज्ञान देने के बाद आज भीष्म पितामह भगवान की तरफ देखते हैं, भगवान की उस झांकी का दर्शन करते हैं, मन गदगद हो जाता है। जो युद्ध के समय में, हे प्रभु, जो आपका मैंने दर्शन किया, उस झांकी का मैं दर्शन करना चाहता हूं। एक एक प्रश्न करते हैं, भगवान कृष्ण उसका जवाब देते हैं। भीष्म पितामह इच्छा मृत्युधारी हैं। उत्तरायण आता है, भीष्म पितामह अपनी प्राण ज्योत प्रभु चरणों में विलीन करते हैं। आज जो है भीष्म पितामह का जो भी संस्कार करना है वो करके पांडव आदि आ जाते हैं। आज भगवान कृष्ण जो है वहां से द्वारिका के लिए प्रस्थान करते हैं। अर्जुन भी संग में चला जाता है। द्वारिका में भगवान कृष्ण का बड़ा स्वागत होता है।
कुछ समय के बाद जो है यदुकुल को शाप लग जाता है। सम्यक पास क्षेत्र में पहुंच जाते हैं, वहां आपस में यदुवंशी लड़ लड़कर खत्म हो जाते हैं। उद्धव के द्वारा अर्जुन को संदेश मिलता है कि जितनी भी वहां पर पट्ट रानियां हैं उनको लेकर गोकुल में चले जाओ। अर्जुन उनको लेकर निकलता है। रास्ते में कुछ भिल्ल आते हैं, अर्जुन के साथ युद्ध करते, अर्जुन को परास्त कर देते। अर्जुन बड़ा हताश हो जाता है। परम पिता परमात्मा अपने धाम को पहुंच जाते हैं। काफी समय के बाद जब अर्जुन उदास होकर जो है पांडवों के पास आते हैं तो युधिष्ठिर देखता है, मुखमंडल को देखता है और मुखमंडल को देखने के बाद पूछ लेता है, अर्जुन इतना उदास क्यों है? ऐसी क्या घटना घटी है? आज गुरुदेव जी कहते हैं, अर्जुन पूरा वृत्तांत सुनाता है। जिस अश्वत्थामा ने उस गर्भ को जलाने का प्रयत्न किया था, उस गर्भ से जो बालक पैदा हुआ था उसका नाम था परीक्षित। अब ये परीक्षित भी बड़ा हो चुका है। अर्जुन हमेशा द्वारिका जाना आना चलता रहता था, लेकिन जब ये घटना घटती है उदास होकर आता है। जब पता चलता है कि भगवान अपने धाम को चले गए तो पांडव बड़े उदास हो जाते हैं। युधिष्ठिर जो है तुरंत जो है राजा परीक्षित को गद्दी सौंप कर जो है निर्वाण के लिए निकलते हैं। उत्तर की दिशा में निकलते हैं, स्वर्गारोहण के लिए निकलते हैं। पांचों पांडव, माता द्रौपदी स्वर्गारोहण के लिए निकलते हैं। संत का भेष धारण करते हैं। तब बद्री का आश्रम के आगे पहुंच जाते हैं, जहां पर माना गांव है, वहां पर भीम पुल बना हुआ है। उस भीम पुल के आगे जब निकलते हैं तो माता द्रौपदी का शरीर कुछ दूरी पर जाके गिर जाता है। कहते हैं सभी का शरीर रास्ते में ही कहीं ना कहीं गिरता गया, केवल युधिष्ठिर ही जो है सशरीर के साथ अपने उस स्वर्गलोक को पहुंच गया। कुछ समय के लिए उस युधिष्ठिर को भी नरक का दर्शन करना पड़ा। राजा परीक्षित को राजगद्दी पर बिठाकर पांडव अपना स्वर्गारोहण का रास्ता प्रशस्त करते हैं। माता कुंती को पता चलता है, माता कुंती भी अपना शरीर प्रभु चरणों में छोड़ देती है। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, 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 श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री 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 राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गुरुदेव जी कहते हैं युधिष्ठिर जब इस गद्दी पर बैठे
35 साल तक इस राजपाट को चलाया। उस समय परीक्षित की आयु भी 35 साल की है। ऐ माता, ऐ माता, ऐ माता, बड़ी गहन चर्चा चल रही है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करो, जितना इसे समझाओ ये उतना ही चलता है। ये मन कैसा है? चंचल है। इसलिए इस मन के ऊपर ही हमें कंट्रोल करना है माता। इस मन के ऊपर ही हमें अपने मन को ध्यान देना। इसको कैसे करना है? मनोमार्गे गेला, जो मन के हिसाब से चलेगा उसका हमेशा पतन होगा। मन को जरा रोकने का प्रयास करो। ये जो 10 इंद्रियां है ना, ये सबसे मन छोटा है, ये मन सबसे बाद में आया है, इसलिए बड़ा चंचल है, ये बड़ा उधम मचाता है। इसलिए इसके ऊपर अंकुश रखना जरूरी है। पैंतीस साल युधिष्ठिर ने राजपाट चलाया। अर्जुन का आवागमन चलता रहा और 35 साल की ही उम्र में राजा परीक्षित को राजपाट सौंप दिया। अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र का नाम क्या? हाँ, बताओ। परीक्षित के पिता का नाम क्या? अभिमन्यु। अभिमन्यु के पिता का नाम क्या? अर्जुन। ठीक है ना? ये पांडव जो है स्वर्गारोहण के लिए निकल गए हैं। 35 साल की उम्र में राजा परीक्षित को राजपाट सौंप दिया है। उसका भी विवाह संपन्न किया है युधिष्ठिर ने, धर्मराज ने। उसके पुत्र का नाम है, बड़े पुत्र का नाम है जन्मेजय। जब जन्म होता है तो इसके बारे में संत महापुरुष बड़ी अच्छी भविष्यवाणी करते हैं राजा परीक्षित के बारे में। माता के गर्भ में 2 ही ऐसे भक्त हैं जिन्होंने जन्म बाद में लिया, प्रभु के दर्शन पहले किए। ध्यान रखना है माता, राजा परीक्षित और भगवान सुखदेव जी। इन्होंने जन्म बाद में लिया, प्रभु के दर्शन पहले किए। 12 वर्ष तक सुखदेव जी उदर में रहे। स्वयं भगवान आकर आश्वासन देते हैं कि मेरी माया तुझे कुछ नहीं कर सकती। उत्तरा के गर्भ में ये भक्त परीक्षित जो हैं संकट में है, परम पिता परमात्मा स्वयं गर्भ में प्रविष्ट होकर उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए उनका नाम ही परीक्षित पड़ा। जब जन्म लिया तो गुरुदेव जी कहते चौकड़ी मार के बैठ गए और चारों दिशाओं में देखने लगे। अरे जिसका मैंने दर्शन किया था वो कहाँ है, वो कहाँ है? इसलिए उसका नाम ही परीक्षित पड़ गया। संत महात्मा अच्छी भविष्यवाणी करती है किस तरह से ये नाना प्रकार की यज्ञ करेगा, सत मार्ग से अपना राजपाट चलाएगा। मृत्यु का कारण भी बताते हैं किस तरह से ये सुखदेव जी के पास ज्ञान को प्राप्त करेगा। गुरुदेव भी कहते हैं आज राजा परीक्षित अपना राजपाट चला रहे हैं और काफी समय हो गया। जब राजपाट करते 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 जो है माताओं, राजा को कभी भी भोग नहीं करना चाहिए।
राजा को, क्योंकि उसके पास जो भी कर आता है वो जनता का होता है, वो तो जनता का सेवक होता है। गुरुदेव जी कहते हैं राजा को कैसे रहना चाहिए। मधुमक्खी होती कि नहीं? मधुमक्खी क्या करती है? किसी फूल के ऊपर बैठती है, उस फूल के अंदर से वो पराग भी निकलती है, लेकिन उस फूल को वेदना नहीं होती, उसको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता, उसकी किसी प्रकार से कोई हानि नहीं होती। मधुमक्खी उसका शहद निकालती है, उसके अंदर की वो मिठास निकाल लेती है, फिर भी वो फूल जो है गुरुदेव जी कहते हैं सुबह परमात्मा को चढ़ाया जाता है। वो उच्चिष्ट नहीं होता, वो झूठा नहीं होता। उस फूल के ऊपर उस मक्खी से बैठने से, उस मधुमक्खी के बैठने से उसके ऊपर कोई परिणाम नहीं होता। बोले राजा का जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए। उसने उतना ही राजकोष से वो निकालना चाहिए, जैसे कोई मधुमक्खी उस फूल के ऊपर से वो मकरंद निकालती है। उस फूल में कोई कमी नहीं आती, कोई क्षति नहीं होती। वैसे राजा का जीवन होना चाहिए। राजनेताओं को भी श्रीमद् भागवत श्रवण करनी चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए, कैसा जीवन जीना चाहिए। राजा परीक्षित को पढ़ने के बाद पता चल जाएगा। आज तो हम राजनीति में खड़े होते हैं, चिंतन करते हैं कि पूरी मेहनत लगा लो, एक बार यदि हम जीत जाए तो आगे वाली 5-6 पीढ़ियां आराम से बैठकर खाएंगे। यदि ये नीति है तो गुरुदेव जी कहते तेरे ऊपर कली का बड़ा प्रभाव है। सेवा भाव तेरे मन में होना चाहिए, जिस तरह से राजा परीक्षित सेवा कर रहा है। 32